हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार जायसवाल एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। अभी तक के इतिहास में हमारे भारत देश में 1947 से लेकर अब तक 2022 तक के बीच में क्या क्या प्रमुख घटना हुआ है उसको आज हम देखने वाले हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। दूसरा, ये तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, दूसरा ये हर भारतीय को पता होना चाहिए कि 1947 से लेकर अब तक हमारे भारत में क्या क्या घटना घटा, कौन से राज्य का कब विलय हुआ और क्या क्या प्रमुख महत्वपूर्ण घटना है, ये सब जानकारी हर भारतीय को आज के दिन में होना चाहिए। क्योंकि हम अभी जो है 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे इतिहास के बारे में, हमारे इस नए आने वाले पीढ़ी को इसके बारे में, हमारे भारतीय इतिहास के बारे में पता नहीं होता है। तो आज हम पूरे 1947 से लेकर अब तक के जो भी घटना घटा है, महत्वपूर्ण घटना घटा है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये भी किसी भी प्रकार में बुक में आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक जो है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो 1947 से अब तक का भारत, ये टॉपिक ही है। 1947 से अब तक प्रमुख जो घटना घटा है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1947। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। उस समय 507 रियासत था जो भारत में विलय हुआ। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि भारत जो है स्वतंत्रता के पहले विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। तो जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय 507 रियासत ऐसा था जो भारत में विलय हुआ, और इसी प्रकार से 3 रियासत ऐसा था जो भारत में विलय नहीं होता है। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और आपका हैदराबाद, ये 3 ऐसा रियासत रहता है जो 1947 में विलय नहीं होता है, जो कि आगे चल के विलय होता है, उसको आगे देखेंगे। चलिए इसी के तहत आगे देखते हैं 1948, ठीक 1 वर्ष बाद हॉकी में स्वतंत्र भारत को पहला गोल्ड मिला। ठीक है, सबसे पहले भारत को हॉकी के जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में 1928 में भारत को प्रथम गोल्ड मिला था, लेकिन उस समय भारत परतंत्र था। स्वतंत्रता के बाद 1948 में पहली बार स्वतंत्र भारत में भारत को गोल्ड मिलता है और ये एक नया इतिहास रचता है। उसी समय 1948 में ही हैदराबाद 17 सितंबर को भारत में शामिल हुआ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि हैदराबाद विलय नहीं हुआ था। हैदराबाद 17 सितंबर को विलय होता है। इस समय हैदराबाद क्षेत्र में निजाम शासन करते रहते हैं और माउंटबेटन से ये आग्रह करते हैं कि हैदराबाद को स्वतंत्र एक अलग से देश बनाया जाए, परंतु माउंटबेटन के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है और हैदराबाद के निजाम जो है पाकिस्तान से संपर्क साधने लगते हैं। परंतु ऐसा होता नहीं है। विलय उनको जो है स्वतंत्र अलग से देश बनाने की मान्यता नहीं दी जाती है। इसी बीच में भारत के उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो जो है यहाँ के निजामुद्दीन से संपर्क साधने में का प्रयास किए, परंतु वो अड़े हुए थे निजाम जो है कि हम हैदराबाद को अलग से एक देश बनाएंगे, हम भारत के साथ विलय नहीं होंगे। इसी कड़ी में इनका विचार था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि मैं भारत में विलय कराने के लिए हैदराबाद पे आक्रमण करूं, परंतु उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन का यह इच्छा नहीं था कि वहां जो है बल के द्वारा जो है हैदराबाद को भारत में विलय किया जाए। परंतु आगे चल के 14 सितंबर से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सैन्य के दम पे यहाँ पे आक्रमण कर दिया जाता है भारत की सेना द्वारा हैदराबाद में, और 17 सितंबर को निजाम के सैनिक जो है बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और भारत में विलय के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद जो है भारत में विलय हो जाता है और विलय पत्र में हस्ताक्षर कर दिया जाता है। आगे चलते हैं तो 1949 का जब इतिहास आता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटता है। इस समय 1949 में कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 8 महीने तक लगातार युद्ध छिड़ जाया जाता है।
उस युद्ध के बाद दोनों तरफ के सैनिक बुरी तरह से थक जाए रहते हैं, कोई परिणाम नहीं आते रहता है। इस बीच दोनों सैन्य बैठ करके युद्ध चलते रहता है उसका संघर्ष विराम की घोषणा करते हैं कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा संघर्ष विराम पे दोनों कोई घोषणा करते हैं। और इसी वर्ष 1949 में ही त्रिपुरा भारत का हिस्सा बनता है। ठीक है, इससे पहले जो है वहां त्रिपुरा के जो शासक थे विक्रम किशोर, वो विक्रम किशोर जो है भारत से मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से यह भी होता है और त्रिपुरा को भारत में विलय कर लिया जाता है। वहां के शासक के द्वारा विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर लिया जाता है। आगे चलते हैं 1950। तो 1950 की घटना हम सभी को मालूम है, जैसा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है पूरी तरह से गणतंत्र बना था, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और इसी समय जो है एक प्रमुख घटना घटा था, क्या महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं था, परंतु इस घटना के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। इसके बाद चुनाव आयोग की स्थापना हुई। इसी समय 1950 में ही चुनाव आयोग का गठन किया गया, जो हर वर्ष जो है लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा ये सारे अलग अलग प्रकार के चुनाव का आयोजन करता है। ऐसे चुनाव आयोग का गठन किया गया। और एक महत्वपूर्ण घटना होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत में शामिल किया जाता है। यहाँ के शासक के द्वारा भी विलय पत्र पर पहले हस्ताक्षर नहीं किया गया था 1947 में। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी भारत में 1950 को शामिल किया गया। चलिए तो आगे देखते हैं हम फिर 1951। अभी तक तो 1950 की घटना को देख चुके हैं, अब आते हैं 1951 में क्या क्या घटना हुआ। तो सर्वप्रथम भारत का पहला लोकसभा चुनाव, ठीक है, अभी हम देखते हैं हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा चुनाव का शुरुआत कब से हुआ, तो 1951 से हुआ। भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। फिर प्रधानमंत्री के रूप में हम सभी जानते हैं कि पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है चुन के आते हैं। तो इस प्रकार से 1951 का प्रमुख घटना क्या था, पहला लोकसभा चुनाव हुआ। उसी साल क्या हुआ, रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि रेलवे जो है 1853 से शुरुआत हो गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के समय ही, लेकिन रेलवे का राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया था, व्यापककरण नहीं हो पाया था। ठीक है, वो कुछ सीमित क्षेत्रों में था। अब उसका जो है देश भर में सभी राज्यों में जाए ऐसा प्रयास करने के लिए रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया 1951 में। इसी वर्ष और एक क्या घटना घटा, भारत ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की। ठीक है, भारत में पहली बार जो है एशियाई खेलों का आयोजन किया गया 1951 में। इसको भी एग्जाम में कई बार पूछता है कि भारत ने सर्वप्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी, तो वो कौन सा सन में था, 1951 में। आगे देखते हैं, खड़गपुर में पहले IIT की स्थापना हुई। ठीक है, खड़गपुर जो कि अभी पश्चिम बंगाल में आता है, उसमें भारत का पहला IIT, ठीक है, ये जो है स्थापना किया गया 1951 में। फिर आगे देखते हैं 1952 में राज्यसभा के गठन के साथ ही पहला सेशन शुरू हुआ। ठीक है, लोकसभा का चुनाव हो गया 1951 में, परंतु राज्यसभा का पहला गठन कब होता है, 1952 में। और इसी के साथ ही दोनों का क्या हो जाता है, पहला सेशन यानी पहला सत्र जो है वो शुरुआत होता है। तो वो कब से होता है, 1952 से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 1952 में। पहला सेशन कब हुआ था, तो 1952 में ही हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, आजाद भारत में पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच और भारत ने मैच जीत लिया। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि भारत में आजाद होने के बाद पाकिस्तान पहली बार भारत खेलने आता है 1952 में, और इसमें टेस्ट मैच होता है। पहले टेस्ट मैच ही ज्यादातर हुआ करता था,
T20 वगैरह आया नहीं था, तो उस समय जो है टेस्ट मैच होता है और भारत फॉलो ऑन करते हुए इस मैच को जीत लेता है, पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा देता है। आगे देखते हैं 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में पिछड़े वर्ग आयोग को, पिछड़े वर्ग के समाज को आगे बढ़ाने के मकसद से पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आज अभी हम वर्तमान में देखते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो जो है 1953 में इसका गठन किया गया था। इसको भी एग्जाम में कई बार पूछता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1953 में है। समाज को, बहुत सारा समाज ऐसा था जो पिछड़ा हुआ था, उसको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1953 में पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट में 1953 तक भारत में जो जो प्रमुख घटना हुआ उसके बारे में हमने चर्चा किया है। आगे ही छोटे छोटे पार्ट में मैं ये वीडियो को छोटे छोटे पार्ट करके आगे वीडियो डालते रहूंगा, तो सभी को जो है, हर भारतीय को इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि भारतीय इतिहास आज तक के 2022 के समय तक क्या क्या प्रमुख हमारे देश में घटना घटा, कैसे कैसे क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी देते रहूंगा सर। तो इस वीडियो को देखें, सभी अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और सभी तक वीडियो पहुंच सके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।